प्री रेक्टॉन बियॉन्डर या फिर जिसे हम सिंपली पीआरबी के नाम से भी बुलाते हैं, उसे 1963 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और 1988 में रेक्टॉन कर दिया गया था। इसका क्या रीज़न है कि प्री रेक्टॉन बियॉन्डर को सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन के 25 ईयर्स के विटिन रेक्टॉन कर दिया गया था। अब आप सभी को पता होगा कि उस वक्त डिवाइन अबव ऑल का एग्जिस्टेंस नहीं था और उस वक्त सभी लोग प्री रेक्टॉन बियॉन्डर को ही मार्वल का सुप्रीम बीइंग मानते थे। अब आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि प्री रेक्टॉन बियॉन्डर कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसे रेक्टॉन क्यों कर लिया गया था। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त शिव, जो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है सुपरवर्स चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, पर उसके कई रीज़न्स हैं जिस कारण से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं फिर से रिसेंटली वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। सो आज का वीडियो बहुत अमेजिंग है, इसी कारण से इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री रेक्टॉन बियॉन्डर अपने रेन में, यानी कि अपने इंट्रोडक्शन 1965 से लेके अपने रेक्टॉन तक 1988 तक, वो एक फुल्ली ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट कैरेक्टर था, या फिर एटलीस्ट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन द बियॉन्ड रेलम। जो इसका सिंगल फ्लॉ था वो था इसका लैक ऑफ नॉलेज, नॉट लैक ऑफ पावर। प्री रेक्टॉन बियॉन्डर को द वन हु इज ऑल के नाम से भी जाना जाता है। मार्वल का मल्टीवर्स इन 1985 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनाइट के बियॉन्ड था, या फिर सिंपली कहूँ तो ट्रांस इन्फिनाइट था। और ये ट्रांस इन्फिनाइट मल्टीवर्स व्हेन कंपेयर टू बियॉन्डर एक ड्रॉप ऑफ वाटर था नेक्स्ट टू अ ओशन। यानी कि जब हम मार्वल के ट्रांस इन्फिनाइट मल्टीवर्स को बियॉन्डर से कंपेयर करते हैं, तब हमें ये बताया जाता है कि बियॉन्डर उस मल्टीवर्स से इन्फिनाइट टाइम ज़्यादा पावरफुल था। एज उसने खुद कहा था कि बियॉन्ड द मार्वल मल्टीवर्स, विच मीन्स कि वो इन्फिनिट डायमेंशंस और ट्रांस इन्फिनिटी के भी बियॉन्ड है। और प्री रेक्टॉन बियॉन्डर को मिलियंस ऑफ टाइम स्ट्रॉन्गर देन द मार्वल मल्टीवर्स एंड इट्स कंबाइंड फोर्सेस बताया गया था। और ये फोर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी एंड एक्सेट्रा को भी इंक्लूड करता है। बेसिकली बियॉन्डर सुप्रीम क्रिएटर या फिर गॉड था बियॉन्ड रेलम का, और ये उसका लिविंग पर्सनिफिकेशन या फिर एम्बॉडीमेंट भी था। बियॉन्डर को कई बार, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनिसिएंट स्टेट किया गया है इन कॉमिक्स, हैंडबुक्स, राइटर बायो ऑफ जिम शूटर एंड बाय जिम शूटर हिमसेल्फ। बियॉन्डर ने अपने पावर्स को लिमिट कर दिया था टू अ सर्टेन पॉइंट, ताकि वो हार्म हो सके या फिर उसे मारा भी जा सके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहता था मॉर्टल के लाइफ को। वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार मॉर्टल डिज़ायर क्या है, मॉर्टल कैसे फील करते हैं। उसने ये भी कहा था कि वो जो सोचता है वो रियलिटी बन जाता है, और उसे डिफीट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद ना डिफीट होना चाहे। प्री रेक्टॉन बियॉन्डर मॉलिक्यूल मैन के द्वारा एक ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है जो बिलियंस ऑफ डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लस प्री रेक्टॉन बियॉन्डर ने मॉलिक्यूल मैन के द्वारा बनाया गया एक डोम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे मॉलिक्यूल मैन ने अपनी और पूरे एग्जिस्टेंस में जितनी भी पावर्स थी उसे मिला के बनाई थी, जो मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन को भी सर्वाइव कर सकती थी। पर प्री रेक्टॉन बियॉन्डर ने उसे हंसी मजाक में डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्लस प्री रेक्टॉन बियॉन्डर ने जब मॉलिक्यूल मैन को हरा दिया था, तब मॉलिक्यूल मैन ने ये कहा था कि जैसे अगर तुम कैप्टन अमेरिका को मॉलिक्यूल मैन से कंपेयर करोगे, जितना डिफरेंस उन दोनों के बीच के पावर में है, उतना ही डिफरेंस मॉलिक्यूल मैन और प्री रेक्टॉन बियॉन्डर के पावर में है, जिससे तुम समझ ही सकते हो कि प्री रेक्टॉन बियॉन्डर कितना पावरफुल है। प्री रेक्टॉन बियॉन्डर की मेयर प्रेजेंस से ही पूरा का पूरा मार्वल मल्टीवर्स अपने आप ही अल्टर हो रहा था, और उसके मेयर प्रेजेंस से ही उसके आसपास के गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस तबाह हो रहे थे, और इसी कारण से उसे अपनी पावर्स को लिमिटेड करना पड़ा था। और अपने ट्रू फॉर्म में ये पूरे के पूरे मार्वल मल्टीवर्स से बड़ा था, इसी कारण से उसे एक अवतार लेना पड़ा था और उसे अपने आप को एक ह्यूमन अवतार में मैनिफेस्ट करना पड़ा था, वरना उसके बस स्टेप मार्वल मल्टीवर्स के में स्टेप करने से ही पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाता।
और प्री रेक्टॉन बियॉन्डर के जो रेक्टॉन वर्जन है लाइक पोस्ट रेक्टॉन बियॉन्डर, कॉस्मिक क्यूब बियॉन्डर, चाइल्ड यूनिट ऑफ बियॉन्डर, म्यूटेंट बियॉन्डर, ये सभी एक्चुअली में दी ट्रू बियॉन्डर ही है जो अपने आप को ओरिजिनल सीक्रेट वॉर से लेके आज तक कंटिन्यूसली अल्टर करता है, पूरे रियलिटी को अल्टर करता है और उन्हें डिफरेंट चीज़ों में विश्वास देता आया है। क्योंकि वो जब ह्यूमन फॉर्म में आया था तब उसने एक कमिटमेंट की थी कि वो ह्यूमन डिज़ायर को समझेगा। उसे समझने के लिए वो तब से लेके अब तक अपने आप को कंटिन्यूसली अडप्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि प्री रेक्टॉन बियॉन्डर ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो हर जगह हर वक्त प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, वो हर वक्त हर जगह पे प्रेजेंट है, जिसे खुद डॉक्टर डूम ने भी कहा था। और पीटर पार्कर विद बियॉन्डर्स पावर 1 बिलियन ऑफ सेकेंड पूरे के पूरे क्रिएशन को रिक्रिएट कर चुका है, जो सच में एक बहुत बड़ी फीट है क्योंकि क्रिएशन में पूरा का पूरा मार्वल कॉस्मोलॉजी आता है मॉडर्न डे का। और प्री रेक्टॉन बियॉन्डर को और मेनी ओकेशंस मेटाफिक्शनल भी बताया गया है क्योंकि एक इशू के दौरान जो मार्वल का वन ऑफ द राइटर्स है, उनका अवतार कर्ट बुसिक का अवतार, वो एक्चुअली में बियॉन्डर को फ़ोन करने जाता है, पर उसके फ़ोन करने से पहले ही बियॉन्डर उस फ़ोन को उठा देता है, जो ये चीज़ दिखाता है कि बियॉन्डर के पास मेटा अवेयरनेस है जो ऑथर्स के माइंड तक को पढ़ सकता है। और एक और इशू में हमें स्टैनली, जिम शूटर एंड ऑल माइग्राम को ड्रॉ करके दिखाया जाता है कि वो बियॉन्डर के सबमिशन में वो कर रहे हैं, यानी कि बियॉन्डर अपने रीन में उसने ऑथर अवतार्स को भी सरपास कर दिया था इन पावर्स। आई एम नॉट जोकिंग, तुम खुद चाहो तो देख सकते हो। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि बियॉन्डर बियॉन्ड वर्स का या फिर बियॉन्ड रेलम का एम्बॉडीमेंट है और बियॉन्ड वर्स एक्चुअली में रियलिटी का फाउंडेशन है इटर्निटी से। और यहाँ पर फोर्थ वॉल के बियॉन्ड भी अवेयरनेस एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ फर्दर प्रूव करता है कि क्यों बियॉन्डर मेटाफिक्शनल है। ऑल्सो उसने वन ऑफ द मार्वल एडिटर्स जिम सेलिक्रुप के साथ मेस कर दिया था, जिसे फोर्स होके डिले करना पड़ा था उस मंथ की मार्वल एज एनुअल कॉमिक्स को, क्योंकि उस स्टोरी में बियॉन्डर रेडी नहीं था। आई मीन तुम खुद समझ सकते हो कि बियॉन्डर कितना ज़्यादा ओवर पावर था। वो खुद मेटाफिक्शनल था जो ऑथर्स एंड एडिटर्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा था। अब कंक्लूशन पे आए तो बियॉन्डर एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर जिसे मैं कंफर्म कर चुका हूँ, वो ओमनीसिएंट एंड ओमनी प्रेजेंट है और इसे भी मैं कंफर्म कर चुका हूँ और बियॉन्ड रेलम में। और वो आउटवर्सल प्लस है क्योंकि वो मार्वल के इन्फिनिट डायमेंशंस या ट्रांस इन्फिनिटी को ट्रांसेंड करता है। वो मेटाफिक्शनल भी है क्योंकि उसके पास मेटा अवेयरनेस होने के साथ साथ वो ऑथर अवतार के भी बियॉन्ड है। जो लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो ऑथर अवतार के बियॉन्ड है, तो मैं बता दूं कि बेसिकली एक ऑफिशियल इंटरव्यू में जिम शूटर ने कहा था कि बियॉन्डर डिस्कवर्ड अस से उसका मतलब ऑथर्स से था। अब रियल वर्ल्ड ऑथर्स नहीं, उसका मतलब वो ऑथर्स का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्री रेक्टॉन बियॉन्डर ऑन अ मेटाफिक्शनल लेवल ऑथर्स को भी ट्रांसेंड करता है, जो चीज़ उसे एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि प्री रेक्टॉन बियॉन्डर कितना पावरफुल था और वो अपने रीन में क्यों मार्वल का सुप्रीम बीइंग था। तो यहीं पे इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपको ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे दूसरे वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑफ एंड लाइक ऑलवेज, फेयरवेल।